चलिए, एग्जीक्यूटिव अकाउंट कैसे बनता है? ईयरली बेस पर, हाफ ईयरली बेस पर, 9 मंथ बेस पर। और जब इंटरेस्ट इंक्लूड होता है तब उस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं वो लेके चलते हैं। तो 2 या 3 क्वेश्चन में सारी चीजें कवर हो जाएंगी। सो आई जस्ट टेक, या तो आप अपना कोई बुक का एग्जांपल निकाल के दिखाइए मुझे। मेरे ख्याल से इलस्ट्रेशन है, एक इलस्ट्रेशन, उसको लेके चलते हैं। या मैं आई क्रिएट माई सेल्फ। ये देखिए, देखिए, एक्स वॉज डिसीज्ड ऑन 30th जून, अप्रैल मई जून नहीं, 1 अगस्त 2022। ठीक है, एक्स वॉज रिसीव ऑन 1 अगस्त 2022। ठीक है, द अमाउंट पेबल टू हिज लीगल सक्सेसर वॉज ₹2,21,000, आउट ऑफ विच ₹21,000 वॉज पेड इमीडिएटली। पेड इमीडिएटली 21,000 तो आपने तुरंत दे दिया। ठीक है, बैलेंस, हाँ, 21,000, 21। बैलेंस इज टू बी पेड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स along with interest at the rate 6% पर एनम। एक्स जो है वो 1 अगस्त 2022 को मारा था। 1 अगस्त 2022 को उसकी डेथ हो गई थी। और जो इंटरेस्ट है आपको वो पे करना है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स विद इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। अभी एनुअल नहीं लिखा मैंने, एनुअल नहीं लिखा है। क्या लिख रहा हूँ देखिए मैं, केस 1 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, केस 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, केस 3 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स, और केस 3 4 जो रिडंडेंट है, 9 मंथ्स इंस्टॉलमेंट्स। ऐसे करके 4 केसेस हैं जिसमें 3 केस लिखेंगे, चौथा केस आप अपने आप कर पाएंगे, कुछ नहीं, परेशानी नहीं आने वाली है। एनुअल बड़ा पॉपुलर होता है, हाफ ईयरली क्वार्टरली में से कभी किसी के मन में आ जाए एग्जामिनर के तो वो आपको दे सकता है। 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स की बात यहाँ पर आपके सामने हो रही है। ये क्वेश्चन है आपका। हमें बनाना है एग्जीक्यूटिव अकाउंट टिल इट इज फाइनली सेटल डाउन। देखो क्वेश्चन समझना, शो हाउ पार्टनर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड, तो आप 1 साल बना के छोड़ देंगे। लेकिन जब बोले कि शो पार्टनर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड ऑफ, तो भाई फिर लास्ट तक चलना है आपको। और एनुअल इंस्टॉलमेंट है तो वो कब से शुरू होगी? 1 अगस्त से, तो 1 अगस्त चलना है उसने। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो 1 अगस्त से 6 महीने गिनेंगे। 9 मंथ है तो 1 अगस्त से 9 महीने। क्वार्टरली तो 1 अगस्त से 3 महीने गिनेंगे। ऐसा चलना है। कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, तो यहां पर हम बना के दिखा रहे हैं आपको एग्जीक्यूटिव अकाउंट। और कितने लोगों को नहीं आता एग्जीक्यूटिव अकाउंट? जस्ट साथ खड़ा करें जरा। एक, क्या परेशानी आती है इसको करते समय? इधर से, आगे से सब लोगों को आता है। इधर से राघव, एग्जीक्यूटिव आता है बनाना? क्या दिक्कत आती है जिनको नहीं आता? हाँ, अच्छा, देखते हैं जरूर, देखते हैं, अभी देखते हैं कितना क्लियर होता है कितना क्लियर नहीं होता। व्हाट अबाउट राहुल बाबा? किसी को खबर है उसकी? ठीक है, कोई बात नहीं।
कौन सा अकाउंट है भाई, देखें जरा। एक्सिस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अच्छा, अगर एक्स का लोन अकाउंट बनाने के लिए बोले तो, और एग्जीक्यूटिव, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर मान लो लोन अकाउंट बोलता है तो क्या होता है, लोन अकाउंट में क्या होता है कि पार्ट, ये जो पेमेंट जाती है ना सारी पार्टनर को दे दी जाती है उस समय पे। बट एग्जीक्यूटर में पहले आपको सारा पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा एग्जीक्यूटर, देन एग्जीक्यूटर के अकाउंट से पेमेंट जाती है। सो 2022 अगस्त फर्स्ट, पहले मैं करके दिखा रहा हूं आपको एनुअली कैसे चलता है काम। एनुअली देखिए ध्यान से, हम लिखेंगे एक्सिस कैपिटल अकाउंट। एक्सिस कैपिटल अकाउंट कितना लिखेंगे आप यहाँ पर, वैल्यू 2,21,000, ऐसा लिखेंगे 2,21,000। अब आपको तुरंत इमीडिएटली कितना पैसा देना है, अगस्त फर्स्ट को आप लिखेंगे बैंक या कैश जो भी लिखना है, यू हैव टू पे 21,000। अब जब आप 221 से 21 पे कर देंगे तो आपके पास बचेगा 2 लाख। उसकी 4 इंस्टॉलमेंट बनानी है, 50,000 की एक बन जाएगी। इस पर मैं कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा, इट इज क्वाइट ऑब्वियस। ठीक। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगस्त के बाद आप काउंटिंग करेंगे, ईयर एंड नजदीक या पेमेंट नजदीक। समझिएगा, अगस्त 2022 जो क्लोज होगा वो 31 मार्च 23 को क्लोज होगा। तो 31 मार्च 23 नजदीक है या अगस्त फर्स्ट 23 नजदीक है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर क्या, 2023 मार्च 31 इंटरेस्ट ऑन जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, एक्सिस, हाँ, एक्सिस एग्जीक्यूटर अकाउंट। और एक बात ध्यान से समझिएगा, लिख लीजिए अपने साथ, मतलब क्वेश्चन करते समय लिख लीजिए यहां पर क्या, ये है नॉट ड्यू। क्यों नहीं बोला नॉट ड्यू, ये एक्रूड है लेकिन ये ड्यू नहीं है। ड्यू एग्जैक्टली 1 साल बाद होगी, लेकिन उससे पहले हमारा ईयर क्लोज हो रहा है। तो अगर ईयर क्लोज हो रहा है मेरा, तो मुझे इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, अकाउंट में तो करना पड़ेगा एक्रूअल प्रिंसिपल के हिसाब से। तो एक्रूड हो गया ये, बट ड्यू नहीं हुआ, पेमेंट का ऑब्लिगेशन अराइज नहीं हुआ। तो जब तक ड्यू नहीं होगा तब तक पेमेंट नहीं करते हैं। तो अब देखें जरा, हाउ व्हाट आई विल राइट हियर, मैं लिखूंगा यहाँ पर 2 लाख रुपए पर 6/100 इंटू, जरा गिन लो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो गए, 8 महीने। आई विल राइट 8/12, क्या वैल्यू निकल कर आएगी बताइए। हाँ, 8,000। और इसको हम क्लोज कर देंगे, विल क्लोज दिस। हमें फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलना है, हमें लोन के हिसाब से नहीं चलना है। अकाउंटिंग चलेगी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। लो, अच्छा, कई बार क्वेश्चन में 31 दिसंबर दे देते हैं, उसका ध्यान रखना, बहुत केयरफुली पढ़ना इस तरह के क्वेश्चन में कि कौन सा ईयर चल रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे क्लोज करता हूँ। सो वी हैव 2,29,000, ऐसे कर लिया, 2,29,000, 2023 मार्च 31, पहचान, दिस वैल्यू इज व्हाट, 2 लाख, कितना हो रहा है देखो, 0,008, 2,08,000 दिख रहा है साफ साफ आपको। 2,08,000 क्या है एक्चुअल में, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का कॉम्बिनेशन है। क्या लिख दिया, बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी। इसी तरह से 2,23,000 लिखा, एंड वी हैव रिटन अप्रैल 1, बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितना लिखेंगे आप, 2,08,000। फिर अपने आप से पुकारा, ईयर एंड नजदीक या पेमेंट नजदीक। ईयर एंड आएगा अप्रैल मार्च 31 24, और पेमेंट जाएगी अगस्त 1 23। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगस्त 1, ठीक है। और क्या लिखा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस एग्जीक्यूटर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस एग्जीक्यूटर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस एग्जीक्यूटर अकाउंट। नाउ टेल मी, क्या ये ड्यू है या नॉट ड्यू है, आप अब बताइए। अब ये ड्यू हो गया, ड्यू होते ही आपको डेबिट साइड की तरफ भागना है। पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेट करेंगे, देन यू विल मूव टू द डेबिट साइड। क्या लिखेंगे अब आप यहाँ पर, अगेन, अब ये तुमने पूछा था भरत कि हमें पेमेंट दिखानी नहीं दिखानी, क्या दिखानी है। सुनो, क्या डेबिट साइड में कोई पेमेंट गई है, नहीं गई ना, तो पूरा 2 लाख पे इंटरेस्ट लगना है अभी। 2 लाख का 6/100 इंटू 4/12। अब 4/12 कैसे निकाला, भाई ईयरली इंस्टॉलमेंट थी, 8 पिछले महीने थे तो 6 इस महीने, फॉरगेट अबाउट इट। अप्रैल से अगस्त तक का टाइम पीरियड गिन लो अगर लगता है तो दिक्कत। अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, 4 महीना हो गया।
ठीक है, कितना अमाउंट बना? व्हाट इज द अमाउंट? 4000। इसको क्लोज नहीं करेंगे अब। मैंने बोला ना, जैसे ड्यू हो जाएगा यू हैव टू रश टुवर्ड्स द डेबिट साइड। डेबिट साइड में चलेगा, 2023 अगस्त फर्स्ट लिख दिया। क्या लिखा? बैंक। बैंक लिखा यहाँ पर। ठीक है। और बैंक में ध्यान से रखेंगे, बैंक में क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल। व्हाट इज प्रिंसिपल? 50,000। दिस इज प्रिंसिपल। प्लस पिछले साल इंटरेस्ट कितना ड्यू था? 8,000। इस साल इंटरेस्ट कितना ड्यू है? 4,000। तो कितना हो जाएगा? 62,000। दैट विल बी एन इंस्टॉलमेंट। है ना? 2 लाख का 6% में से 12,000 होता है। 8 ये और 4,000, ये दोनों क्या है? ये दोनों, दिस इज प्रिंसिपल, ये दोनों क्या है आपके पास? दिस इज इंटरेस्ट। दिस इज इंटरेस्ट। हो गया, पेमेंट चली गई। अब पेमेंट जाने के बाद व्हाट दिक्कत है कुछ? क्या क्या पेमेंट जाने के बाद कितना अमाउंट बचा अभी? 1.5 लाख रुपया बचा। अब फिर पूछेंगे अपने आप से, ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक है, क्या जवाब मिलेगा? तो 2024 मार्च 31, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये जो इंटरेस्ट है, क्या ये ड्यू है या नॉट ड्यू है? ये नॉट ड्यू वाला है। नॉट ड्यू वाला है। नॉट ड्यू वाला है। कितने पे निकलेगा? ये निकलेगा 1,50,000 का 6/100। फिर दोबारा से, अगस्त से लेकर मार्च तक का टाइम पीरियड कितना है? 8/12। व्हाट इज द वैल्यू? कितना आएगा? 6,000। और नॉट ड्यू के टाइम पर आप क्या करते हैं? उसे क्लोज कर सकते हैं अगर ईयर एंड नजदीक आ गया। देख लो भैया, नहीं समझ में आ रहा तो बता दो मुझे। आई आई होप कुछ समझ में आ रहा होगा यहाँ पर, नहीं आ रहा? बताइए। ठीक है यहाँ तक? बताओ मीनाक्षी, अगर नहीं पता चल रही तो मैं आई एक्सप्लेन अगेन। क्या हर्डल है? तो आई क्लोज दिस। 0, 0, 0, 2,18,000 यहाँ लिखते हैं, इसके बराबर इधर 2,18,000। आप अपने आप सोच सकते हैं, 156,000 बैलेंस आना चाहिए अब। तो 2024 मार्च 31 को आई राइट बैलेंस सीडी, जो कि कितना आ रहा है? 0, 0, 0, 6 आ रहा है, और 5, 156। 1,50,000 प्रिंसिपल और 6,000 का क्या आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक कहानी ठीक है। 2024 अप्रैल फर्स्ट को मैं फिर से लिखूंगा बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी। ये जो ना, ये लाइन ईयर क्लोज करने की लाइन है। ये साल खत्म हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं आप? ये ईयर क्लोज करने की लाइन है। कुछ लोग इस लाइन के नीचे चले जाते हैं, इस लाइन के नीचे नहीं जाना। जो होना है इस लाइन तक ही होना है सब कुछ। 1 साल 2 साल खत्म हो चुका है। ठीक है। अकाउंट बनाते समय पूरी लाइन डालते नहीं है, क्योंकि हम एक कंसेक्यूटिव अकाउंट बना रहे हैं, पर डाल दिया। बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी इज व्हाट? 1,56,000। फिर अपनी आत्मा से पुकारा, ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक है? पेमेंट नजदीक है। तो पेमेंट नजदीक कब आएगी? 2025 और अगस्त फर्स्ट। हाँ, पक्का से? चलो ठीक है। मतलब जगह हुए हो, सो नहीं रहे हो? अगस्त फर्स्ट को क्या लिखेंगे यहाँ पर? इंटरेस्ट ऑन एक्सिस एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्या ये ड्यू है या नॉट ड्यू है? ये ड्यू है। ड्यू होते यू हैव टू रश टुवर्ड्स विच साइड? डेबिट साइड। तो यहाँ, लेकिन किस पे निकलेगा? किस पे निकलने वाला है ये? ब- हाँ, अब कितने पे निकलने वाला है? 1,50,000 पर। तो आई राइट 1,50,000 इंटू 6/100, इंटू कितना? 4/12, ऐसे करके। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बताइए? कितनी वैल्यू आएगी? हाँ, 3,000। ये लीजिए। इतना होते ही वी हैव टू रश टू डेबिट साइड। डेबिट साइड चले गए। 2024 अगस्त फर्स्ट, बैंक 50,000 का प्रिंसिपल जाएगा, प्लस वो 6,000 जो पिछले साल ड्यू हुआ था, और जो 3,000 इस साल का है। 59,000। ठीक है।
1,50,000 का 6% 9,000 ही होता है। और आप जान रहे हैं, ये जो है ये वाला, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रिंसिपल, एंड दिस इज व्हाट, दिस बोथ इज इंटरेस्ट। समझाने के लिए आपको एग्जाम में नहीं लिखना है ये। खत्म हो गया। अब आप दोबारा आते हैं, पूछते हैं अपने आप से कि ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक है। ईयर एंड नजदीक है, तो मैं लिखूंगा कितना, 2024 25 मार्च 31, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, ये जो है ये वाला इंटरेस्ट ऑन एग्जीक्यूटर, दिस इज व्हाट, नॉट ड्यू, नॉट ड्यू कैटेगरी का है। और आप भरत बाबा ध्यान से देखिएगा जरा, 50 की एक इंस्टॉलमेंट, 50 की दूसरी इंस्टॉलमेंट, 1 लाख जा चुका है। अब आपका प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है, 1 लाख। 1 लाख का कितना परसेंट, 6%, इंटू कितना, 8/12। तो अब कितना हो जाएगा बताइए, 4,000। ठीक है, ये 4,000 क्या आपके लिए है, ये नॉट ड्यू है। नॉट ड्यू है तो मतलब इसको आप टोटल करके अगर आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। तो चलो इसको क्लोज कर लेते हैं हम। व्हाट इज दिस टोटल, 0 0 0, 4 3 7 6 13, 163। इस तरफ चलेंगे, आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बचेगा। तो 2025 मार्च 31, आई राइट बैलेंस सीडी। कितना बच रहा है देखो, 0 0 0 6 बच रहा है, नहीं 9 और 4 13, 4 बच रहा है, 5 और 1 6, 1,04,000। 1 लाख का प्रिंसिपल है, 4,000 का क्या है, इंटरेस्ट पार्ट है। डॉक्टर मान्या, then माही वे, 2025 अप्रैल 1, बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस बीडी हुआ बताइए, 1,04,000। फिर पूछा जिंदगी से पुकारा दोबारा से, क्या नजदीक है, ईयर एंड नजदीक, पेमेंट नजदीक। तो अगस्त, अगस्त 1, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस एग्जीक्यूटर अकाउंट, कितना बनना चाहिए इंटरेस्ट, 1 लाख रुपए पर 6/100 इंटू कितना, 4/12, कितना बन जाएगा, हाँ 2,000। ये इंटरेस्ट जो है ये वाला, क्या ये ड्यू है, यस इट इज ड्यू, इट इज ड्यू, ये ड्यू है। और 2025 अगस्त 1 को आप लिखेंगे, बैंक 50,000 का प्रिंसिपल लगाएंगे, प्लस देखो वो जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में था वो, और जो इस फाइनेंशियल ईयर में ये, टोटल कितना हो जाएगा, 56,000 का, ऐसे करके हो गया, करेक्ट। फिर पूछो अपने आप से, ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक है, मार्च 31, फिर से क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस एग्जीक्यूटर अकाउंट, कितने पे कैलकुलेट होगा आपकी बार, 50,000 इंटू 6/100 इंटू 8/12, कितना हो जाएगा बताइए, व्हाट विल बी द वैल्यू, कितना वैल्यू हो जाएगी, 2,000। और इसे क्या बोलेंगे हम लोग, नॉट ड्यू। लिखा करिए नॉट ड्यू, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में कोई परेशानी, इससे क्या होगा तुम्हें वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि पेमेंट नॉट ड्यू का मतलब पेमेंट नहीं होनी है अभी। क्लोज कर लेते हैं, 1,08,000, 1,08,000, 1,08,000, दो, मार्च 31। क्या गलत कर दिया कुछ क्या, ये वैल्यू आएगी 52,000। आपको दिख रहा है साफ साफ, 50,000 का प्रिंसिपल और 2,000 का इंटरेस्ट, पता चल रहा है पीछे से डॉक्टर साहनी को, नहीं गड़बड़, 156, कहाँ 156, ये वाला, ये कहाँ से आया, अच्छा सुनो, 1,50,000, हाँ या ना बोलो, 6 महीने का, 6%, 4 महीने का, लिख दिया 3,000। और उसके बाद उसको उठा के यहाँ ले आए और पेमेंट कर दी,
कर दी पेमेंट। अब मैं पूछ रहा हूँ अपने आप से कि ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक, पता चला ईयर एंड नजदीक है। ईयर एंड नजदीक किया तो इंटरेस्ट ऑन एग्जीक्यूटर लिखा। अब हाँ उसका है। आगे आ जाओ ना, थोड़ा जगह खाली है। वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, देखो ऐसे। मैं ऊपर नीचे वाली कहानी क्लियर करता हूँ, देखो ये रहा। ये ऐसे है, ऐसे इस तरह से जा रही हैं चीजें। ठीक है। अब हम चलते हैं इस तरफ। तो मैं अब कौन सी रेट लेके चल रहा हूँ आपके सामने इस तरफ। होपफुली सब लोगों ने ये ऊपर वाला नोट कर लिया होगा। ये ऊपर वाला नोट नहीं करा था? लिख लो फिर अपने आप, मैं तो लिख लो। लिख लो, मैं भी नहीं कर रहा, लिख लो इसको। पहले साल, दूसरा साल, तीसरा साल, मतलब पहले साल तो कुछ हुआ ही नहीं ना। यहां से 1 साल, 2 साल, 3 साल, और अगले में हम चलेंगे चौथे साल में। लेट अस गो टू द ईयर एंड नाउ। ईयर एंड पे जब हम चल रहे हैं तो देखिए क्या होने वाला है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर 2026 अप्रैल 1 को आप लिखेंगे यहाँ बैलेंस बीडी। बीडी कितने का बैलेंस बीडी लिखेंगे आप यहाँ पर? 52,000 का इंटरेस्ट ऑन। और यहाँ अगस्त 1 को इंटरेस्ट ऑन एग्जीक्यूटर अकाउंट। और ये ड्यू, नॉट ड्यू नहीं, ये ड्यू है। 50,000 पर 6/100 इंटू 4/12 कितना बनता है? कितना बनता है बताइए? 1,000 बनता है। 53,000 इस तरफ चले जाएंगे यहाँ पर। अगस्त 1 2026, 2026, व्हाट यू हैव टू राइट? 50,000 का प्रिंसिपल प्लस पिछले साल 2,000, इस साल 1,000, 53,000। क्या आपको बैलेंस करने की जरूरत पड़ रही है? खत्म क्वेश्चन। दिस वाज एनुअल। हाफ ईयरली शुरू करिए। हाफ ईयरली शुरू करिए। एक एक हाफ ईयरली में करके दिखा रहा हूं, अगली अपने आप करना। इसे नोट कर लीजिए पहले। फर्स्ट हाफ ईयर में करके दिखाऊंगा, अगली वाली आप अपने आप करेंगे। हम लिख रहे हैं यहां पर क्या? एक्सिस कैपिटल अकाउंट। ये जो मैं कर रहा हूं आपके सामने, ये कर रहा हूं किस बेसिस पर? हाफ ईयरली बेसिस। हाफ ईयरली बेसिस। ठीक है जी। 2,21,000, 2022 अगस्त 1 बैंक 21,000 पेमेंट कर दिया। ठीक है। चलो, ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक। 6 महीने गिनो। अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फेब 1 इंटरेस्ट ऑन एक्सिस एग्जीक्यूटर अकाउंट। और इसके आगे लिखेंगे ड्यू। ड्यू लिखेंगे इसके आगे। क्या लिखेंगे यहां पर? अरे यार समझने के लिए मत लिखो तुम ड्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें आता मत लिखिए। 2 लाख, 2 लाख 6/100 इंटू 6/12 कितना हो जाएगा बताइए? 10,000। हाँ, तो 6,000 बनेगा। 12 था ना, 6,000 बनेगा। सही लिखा है। और जैसे ड्यू लिखा, यू हैव टू मूव टू डेबिट साइड। 2023 फेब 1 बैंक 50,000 का प्रिंसिपल प्लस 6,000 का क्या? इंटरेस्ट। यू विल राइट 56,000। अब पूछिए अपनी जिंदगी से सवाल एक, क्या ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक है? ईयर एंड नजदीक है। तो 2000 मार्च 31 इंटरेस्ट ऑन एक्सिस एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब की बार क्या लिखोगे? नॉट ड्यू। तो 1,50,000 इंटू 6/100। अब जरा गिनो, फेब से मार्च तक
फेब पूरा और मार्च पूरा 2 महीने, 2/12, हाउ मच इट इज गोइंग टू बी? 1500 रुपये सिर्फ? अच्छा, तो टोटल कर लीजिए कितना आता है अब। हाँ, 005 8 228 500, 228 500, दो March 31। बैलेंस सीधी आप समझ सकते हैं, 1,50,000 प्लस जो भी होगा बनेगा, देखो 005, 6 और एक 7 और एक 8, 5 है तो 7, 12, 151 500। 150 क्या है प्रिंसिपल, और 1500 रुपये क्या है इंटरेस्ट। ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, मैं लाइन डाल दे रहा हूँ यहाँ पर ताकि कंफ्यूजन ना हो। बहुत तेज चले गए क्या? हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए, कोई बात, लिख लीजिए। ठीक है जी। अब आ जाते हैं 2023 अप्रैल 1 को बैलेंस बीडी 1,51,500 रुपये ली। अपने आप से पूछा ईयर एंड नजदीक है, मतलब पेमेंट नजदीक है, पेमेंट। अब जरा ध्यान से समझना, ऑलरेडी 2 महीने हो चुके हैं, 4 महीने और देखने हैं। तो अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त 1, अगस्त 1 इंटरेस्ट ऑन एक्सिस एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये इंटरेस्ट जो है क्या है, ये इंटरेस्ट अब ड्यू हो गया, ड्यू, दिस इज ड्यू। ठीक है जी। तो कितना इंटरेस्ट? 1,50,000 पर 6/100 और 4/12। कैसे? आप फेब से गिनेंगे अगस्त तक तब, या अगस्त से अप्रैल तक गिन लें तो भी आपके पास 4 महीने रहेंगे। अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीना पूरा, अगस्त 1 आ गया। कितना इंटरेस्ट बना? 3,000। और जैसे ड्यू था, यू हैव टू रश टू डेबिट साइड। डेबिट साइड में चलते हैं आप। 2023 अगस्त 1 क्या लिखा आपने आपसे? बैंक 50,000 का प्रिंसिपल, और क्या, 1,500 पिछले साल और 3,000 इस साल, टोटल कितना हो गया? 54,500 रुपये ली। दिक्कत तो नहीं कुछ? हो गया। फिर से पूछा ईयर एंड नजदीक या पेमेंट नजदीक? तो सुनो, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, और उसके बाद आ गया क्या? 2024 फेब 1। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन एक्सिस एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये इंटरेस्ट जो है ये भी ड्यू होगा, ये भी ड्यू होगा। कितना? अब की बार लगेगा 1,00,000 रुपये पर 6/100 इंटू कितना? 6/12, 5 नहीं 12, कितना हो जाएगी वैल्यू? 3,000 रुपया। फिर आपको रश करना पड़ेगा डेबिट साइड में। ये तो हाफ ईयर लेना, हाँ करना पड़ेगा। तो 2024 फेब 1 को बैंक 50,000 का प्रिंसिपल, और कितना? 3,000 का 53,000। फिर पूछा जिंदगी से सवाल, ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक है? ईयर एंड नजदीक है क्या? March 31। फिर से क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन एक्सिस एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब की बार क्या है ये? नॉट ड्यू है, नॉट ड्यू। अब की बार नॉट ड्यू है ये। कितने रुपए पे नॉट ड्यू है देखिए? 50,000 रुपया इंटू 6/100, इंटू कितना करूंगा बताइए मैं अब? 2/12, कितना बन जाएगा? 2 6, 500 रुपया, 500 रुपया। इस तरफ चलते हैं। 2024 चल ही रहा था ये, March 31 बैलेंस सीडी। तो इसका टोटल करो जरा, कितना आता है? व्हाट इज दैट टोटल? 0 0 0, 2 3 5 3 8, 158। आई गो हियर, 158। कितना बैलेंस बचेगा? 0 0 5, 4 3 7, और 5 और 5 10, 50 500। ये पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया।
नोट कर लीजिए इसे। तो इसे खत्म कर चुके हैं, क्वार्टरली पे चलेंगे। मेरे साथ बाकी लोग चलते हैं इधर। 2024 अप्रैल 1, बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी विल बी ऑफ 50,500। पूछो अपने आप से, ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक है? पेमेंट अप्रैल पूरा। हाँ, पेमेंट नजदीक है भाई, ईयर एंड कहाँ से आ गया? अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त, 4 महीने गिन लेंगे। अगस्त 1, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये ड्यू है, ड्यू। ड्यू होता है, यू हैव टू रश। कितने पे लगेगा? 50,000 रुपये पर 6/100 इंटू कितना? 4/12, क्या वैल्यू आ जाएगी? 1000। 51,500। इस तरफ चले जाएंगे। 51,500। 2024 अगस्त 1, बैंक कितना? 50,000 एक, 500 पिछले बार, 1500 इस बार, टोटल कितना हो जाएगा? 51,500। एंड योर ईयर इज डन। एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल इट इज फाइनली क्लोज्ड। हाँ, इस बार 1,000। हाँ, ये 15, ये 1000 लिखा जाएगा। उधर कितना? 500 और ये 1000, फिर 51,500। डन। हाफ ईयरली खत्म, क्वार्टरली भी खत्म। 9 मंथ करो। उसने कर दिया ना, वेटरन लोग बैठे हैं। ठीक है जी, जल्दी से नोट कर लीजिए। ऑनलाइन में देयर इज प्रॉब्लम, सबको पता चला क्या हुआ है, ये किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई? अब हमारे पास कहानी है क्वार्टरली। एक साल में कितने, 3 क्वार्टर होते हैं ना? 4। कौन बोला यस सर? एक साल में 4 क्वार्टर। क्वार्टर 1 अप्रैल मई जून, क्वार्टर 2 जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, 4 क्वार्टर होते हैं। अब बंदे को क्वार्टरली पेमेंट करनी है और 4, तो देखिए कैसे करते हैं। विल स्टार्ट। 2022 अगस्त 1, एक्सिस एक्सिस कैपिटल अकाउंट। कितना? 1,02,21,000। ये हम कर रहे हैं अब क्वार्टरली बेसिस पर। ऐसे 221, ठीक है जी। अगस्त 1 कर लिया, और पूछे अपने आप से कि पहले तो डेबिट साइड पे चले जाओ। 2022 अगस्त 1, बैंक बोलकर उसको 21,000 शगन दे दिया, और उसको, उसके एग्जीक्यूटर को होल्ड कर लिया। पूछे ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक? अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर 1। अबे अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर 1। नहीं कुछ नहीं होता, देखो। नवंबर 1, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस एग्जीक्यूटर अकाउंट। बताइए, ड्यू होगा या नॉट ड्यू होगा? ड्यू होगा। कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए पर 6/100, 3/12। एवरीबडी इज ओके? कितने रुपए का बनेगा ये, बताइए? 3,000। और यू विल रश टू डेबिट साइड। नवंबर 1, क्या बोलेंगे? बैंक 50,000 का प्रिंसिपल डालोगे, 3,000 रुपये का इंटरेस्ट, 53,000 पे करोगे। फिर पूछोगे जिंदगी से सवाल, ईयर नजदीक है, पेमेंट नजदीक है? फिर गिनोगे, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फेब 1। अब बारी आई आपकी, कितनी? फेब 1, 2023 फेब 1। इंटरेस्ट ऑन एक्सिस एग्जीक्यूटर अकाउंट।
अब की बार भी क्या कहानी होनी है, ड्यू होनी है। दिस इज ड्यू। वंडरफुल। अब की बार 1,50,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12। कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट बताओ कितना आता है। 22250। ड्यू होते यू हैव टू रश टू डेबिट साइड। 2023 Feb 1st। Feb 1st। अरे मार्च कहां से आ गया, अभी रुक जाओ। बैंक 50,000 प्लस 2250। 52,250। फिर पूछो। ईयर नजदीक है, पेमेंट नजदीक। ईयर नजदीक। March 31st। इंटरेस्ट ऑन एक्सिस एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब की बार क्या होगा ये, नॉट ड्यू। ईयर एंड है भाई। कितने रुपए पर, 1,00,000 रुपये पर 6/100 इंटू कितना। अरे भाई फरवरी से मार्च तक महीना कितना हुआ। अरे फरवरी और मार्च 2/12 कितना बनेगा अमाउंट। 1,000 रुपये। वी कैन क्लोज द ईयर। क्लोज करिए, कितना आ गया, 052। ठीक है। 3 और 1 4 तो 6 और 1 7। 3 और 2 5। 257 250। टोटल देख लेना, ठीक आ रहा है नहीं आ रहा। 0 0 0। हाँ, गड़बड़ क्यों आ रही है। टू। ये 27 होना चाहिए, कैसे भाई। कर लेते, अच्छा। अच्छा बेटे। अच्छा। कौन। कौन बोल रहे, राघव। अच्छा जी। ऐसे March 31st लिख के बैलेंस सीडी। ये ये ईयर पूरा हो चुका है यहाँ पर। एक साल में बहुत सारा काम हो गया। 2023 April 1st। बैलेंस बीडी 1,01,000 रुपये। पूछिए, ईयर नजदीक है या पेमेंट नजदीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर अब आप, इस तरफ। अप्रैल पूरा तो May 1st। इंटरेस्ट ऑन एक्सिस एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्या ड्यू होगा अगली बार, इस बार ड्यू होगा। यस इट इज ड्यू। 1,00,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12। कितना बना, कितना बना, 500 रुपये ली। ठीक है। ड्यू होती यू हैव टू रश टू डेबिट साइड। हाँ। अप्रैल पूरा हो गया। मई बना ना, May 1st। अप्रैल पूरा चला गया ना, May 1st। 2 महीने पिछले बार नहीं गए थे। 2 महीने तो पिछले साल में कवर हुए थे ना। कनिष्ठ तुमने कर लिया तो बात ही ना करो ना, दूसरों को करने दो। 2023 May 1st। बैंक 50,000 प्लस 1,000 प्लस 500 कितना हो गया। ये हो गया। अब फिर पूछे, ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक। मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त 1st। इंटरेस्ट ऑन एक्सिस एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब की बार क्या लिखेंगे इसको, ड्यू। 50,000 रुपये पे बनेगा अब की बार। 6/100 बनेगा और 3/12 बनेगा। कितना बन गया बताइए। व्हाट इज द वैल्यू। अरे दो नहीं यार, 3 महीने लगेंगे यहाँ पर। दो तो पीछे लग गए ना। कितना, 750। क्लोज करते हैं इसको। 0 5। 7 और 5 12। 2। 1,02,000।
250। अगस्त फर्स्ट बैंक 50,000 प्लस 750, 5750। यू गॉट योर आंसर। खत्म हो गया। नोट करिए, चलिए चलते हैं फटाफट से 9 मंथ वाले पे। इसको नोट कर लिया, मैं हटा दूं इसको अब। चलो लीजिए, अब 9 मंथ्स पे लेके चलते हैं। हालांकि 9 मंथ बहुत हाइपोथेटिकली अजीब सा हो जाता है, लेकिन फिर भी कभी किसी एग्जामिनर के मन में आ जाए कि भाई बच्चों की गर्दन मंडी मरोड़नी है तो कर लेगा वैसा। लेकिन अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, ऐसी कोई परेशानी होनी नहीं है, ठीक है। जो लोग कर चुके हैं, बजाय फोन देखने के, इंस्टाग्राम चेक करने के, वो क्या करेंगे कि अपने अपने नोट्स, अपने आपके पास एक इलस्ट्रेशन है बोर्ड में आई हुई, जिसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बोलता है, वो निकाल लीजिए। इनफैक्ट आई जस्ट वेट। जो लोग 9 मंथ वाला कर चुके हैं वो इलस्ट्रेशन 28, पेज नंबर कितना है अभी बताओ जरा। 6.26 करेंगे। जो 9 मंथ कर चुके हैं, जो नहीं कर चुके 9 मंथ, वो मेरे साथ करेंगे। आइए देखिए। सो कैन वी मूव। आइए कहानी देखते हैं। सबसे पहले वही दोबारा कहानी, 2022 अगस्त फर्स्ट, एक्सिस कैपिटल अकाउंट 2,21,000, ऐसे कर दिया। 2,21,000, गॉट इट। फिर इस तरफ चले गए, 222 अगस्त फर्स्ट, बैंक 21,000 की एंट्री आपने यहां पर कर डाली, ठीक है। चलो पूछिए अपने आप से, ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक है। अगस्त पूरा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ईयर एंड नजदीक है। 2023 मार्च 31, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये इंटरेस्ट क्या है? नॉट ड्यू है। क्या है ये? नॉट ड्यू है, नॉट ड्यू। ठीक। कितना? पूरा 2 लाख रुपये पर, पूरा 6/100, पूरा कितना महीना हो जाएगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीना। 8/12 कितना बनता है बताइए अमाउंट। 8,000, ठीक है। और इसको क्लोज कर लेते हैं। 2,29,000, 2,29,000 क्लोज। लास्ट तक लाइन खींच दी। और 2023 मार्च 31 बैलेंस सीडी 2,08,000। एवरीबडीज ओके। 2023 अप्रैल फर्स्ट बैलेंस बीडी कर लिया। कितने रुपए से कर लिया? 2,08,000 कर लिया। डन। पूछा अपने आप से, ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक है? पेमेंट नजदीक है। क्या डेट है? मई फर्स्ट। इंटरेस्ट ऑन एक्सिस एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना लगेगा? 2 लाख रुपए पर 6/100, 1/12, एक महीना गिनेंगे भाई। क्या ये ड्यू है या नॉट ड्यू है? ड्यू है। कितना बन गया बताइए। 4,000 कैसे बना? 2,000 ही तो बनेगा। 1,000, 1,000। और पहुंचते इस तरफ पहुंच गए। 2023 मई फर्स्ट बैंक 50,000 प्लस 8,000 प्लस 1,000, 59,000 रुपी। डन। ठीक है जी, 59,000 हो गया। अभी पूछो, ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक है?
मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। फेब फर्स्ट। क्या लिखूंगा? इंटरेस्ट ऑन एक्सिस एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब की बार कहानी क्या हो जाएगी? ड्यू बनेगी, ड्यू। कितना? 2 लाख। 2 लाख ना? 150। you'll write 1,50,000 इंटू 6/100 इंटू 9/12। कितना बनेगा बताइए? कितना बनेगा? 6750। और फिर आप रश करेंगे डेबिट साइड में। 2024 फेब फर्स्ट। बैंक 50,000 प्लस 675। 56,750 रुपये। चल। फिर पूछे ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक। मार्च 31 है। फेब पूरा, मार्च पूरा, 2 महीने लगेगा ना। इंटरेस्ट ऑन एक्सिस एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब की बार बताइए इंटरेस्ट क्या है? नॉट ड्यू है। कितने पे लगेगा इंटरेस्ट अब? 1 लाख रुपये पर 6/100, 2/12। 2 महीने लगेगा। कितने रुपए बन गया? 1,000 रुपये। क्लोज करिए इसको। कितना आता है? 0, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 2, 16। 2,16,750। यहाँ March 31। बैलेंस सीडी कितना बन रहा है? बैलेंस सीडी बताइए। 0, 0, 0, फिर 0, 9, 6, 15 और 1, 16। एक। नहीं, देख रहे हैं, रुक जाओ। 7, 9, 6, 15, 1, 16, 1, 5, 1, 6, 11। 1,01,000 आ रहा है भाई। आ ही रहा है। 1 लाख और 1,000, 1,01,000 ही तो आ रहा है। देखिए, कर लिया यहाँ पर। आगे बढ़ो। क्या करेंगे इसके बाद अब? डेट 2024 अप्रैल 1। बैलेंस बीडी कितने रुपए का? कितने रुपए का? 1,01,000 रुपये। ठीक है जी। पूछिए। ईयर नजदीक है, पेमेंट नजदीक है। पेमेंट 7 महीने। अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा और अक्टूबर पूरा, तो नवंबर 1। नवंबर 1। इंटरेस्ट ऑन एक्सिस एग्जीक्यूटर अकाउंट। अबे, क्या तुम नहीं मन कर रहा तो छोड़ दो ना। ड्यू कितने रुपए पे लगेगा? देखो, अगर डाउट होता है ना तो ऊपर डाउट होता, डेबिट साइड देख लो। एक इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट गई है, तो अभी भी 1 लाख रुपए पे लगेगा। 7/12 कितना हो जाएगा बताइए? व्हाट इज द अमाउंट? 3,500? नहीं, 6 दूनी 12, 2, 5, 35 बन रहा है। 3,500। रश करेंगे डेबिट साइड में। नवंबर 1। बैंक बोलकर 50,000 प्लस 3,500 कितना हो जाएगा? 53,500। फिर पूछिए ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक है। नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फेब पूरा, मार्च पूरा, 5 महीना हो गया ना। तो मैं मेरे पास मतलब ईयर एंड नजदीक है। दिक्कत हो रही है कुछ क्या? पिछले वाले इंटरेस्ट निकाला तो। ओ माय गॉश। रुको 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 रुको, ये तो गड़बड़ हो गई। यानी कि, सुनो सुनो, पहले नॉट ड्यू था ना।
ठीक तो ड्यू तो करा है यार, ठीक तो करा है। यहाँ यहाँ, हाँ हाँ ये ठीक बोले, दैट्स करेक्ट। प्लस 1000 रुपये, 4500, ये बात ठीक है। वो यहाँ तक ठीक था, दैट्स करेक्ट। हाँ बोलो बोलो क्या हुआ। ये 2 महीना, 7 महीना, 2 और 7 9 महीना, आगे चले। क्या करेंगे इस तरह बताइए। इधर इंटरेस्ट ऑन एक्सिस एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब ये जो है इंटरेस्ट ऑन एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये नॉट ड्यू होगा, नॉट ड्यू। कितना? 50,000 रुपये पर 6/100। और गिन लो भाई, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फेब पूरा, मार्च। 5/12 क्या बना? 1250। चिल। ठीक है जी, आ जाओ भैया इस तरफ। 2025 मार्च 31 बैलेंस शीट करना है। इसका टोटल करो कितना आता है। 1,05,750। क्या वैल्यू बन जाएगी बताइए। 450 कैसे? इस तरफ चलते हैं, ये पूरा साल खत्म हो चुका है। 2025 अप्रैल 1 बैलेंस बीडी। कितने रुपए का बैलेंस बीडी बताइए। 51,250। पूछा जिंदगी से सवाल, पूछा जिंदगी से सवाल। क्या ईयर नजदीक है, पेमेंट नजदीक है? 5 महीने वो थे, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त 1। इंटरेस्ट ऑन एक्सिस एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना? और ये जो इंटरेस्ट है ये क्या बनेगा? ड्यू बनेगा, ड्यू। 50,000 पर 6/100 इंटू 4/12, कितना बन रहा है? 1,000। टोटल कीजिए, टोटल। 0,5 2 2, 52,250। 52,250। यहाँ 2025 अगस्त 1 बैंक। 50,000 प्रिंसिपल, 1250 पिछली बार, 1,000 इस बार। 52,250। डन। दैट्स योर आंसर। इलस्ट्रेशन कौन सा बोला था करने के लिए? एग्जाम में जब आया था, बहुत लोगों ने गलती करी थी, उसको भी निपटा लेते हैं। और फिर एग्जीक्यूटर का पार्ट क्या हुआ, खत्म हुआ। एग्जीक्यूटर का पार्ट खत्म हुआ। क्या चीज है उसके बाद खत्म। चलो करें, इसे नोट कर लीजिए फटाफट। अपने नहीं, चलिए देखिए जरा, देखिए। जेड्स लोन अकाउंट, प्लीज ध्यान से सुनिए। ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि एक्स वाई जेड पार्टनर से जेड रिटायर हो गया फर्म से। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 1 लाख था ऑन 1 अप्रैल 2019। जेड इज टू बी पेड इन 2 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट at the end of each year of 37,000 30,500 each including interest 10% per annum। along with interest नहीं बोला, इन जो 37,500 उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले मैं बता रहा हूं क्या करना है। 2019 अप्रैल 1 को रिटायर हुआ ये। यहां लिख दिया आप लोगों ने क्या? जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और कितना लिखा अमाउंट यहां पर? 1 लाख लिखा। और 37,500 की आप दे रहे हैं, एनुअल इंस्टॉलमेंट है। ठीक है। तो चलो पहले ऐसा करते हैं। और क्योंकि वो अप्रैल को रिटायर हुआ, तो उसका महीना, उसका जो साल खत्म होगा कब होगा? 31 मार्च को। 31 मार्च को क्लियर होगा ना उसका। तो 31 मार्च 2020 को, मार्च 31 को मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट। अब मुझे बताइए कि ये जो इंटरेस्ट है ड्यू है, नॉट ड्यू है?
इज इट ड्यू और नॉट ड्यू? इट इज ड्यू। ठीक है। क्या? हाँ, वो तो बुक ने लिखी रखा है। तो कितना हो गया देखिए ये। हाँ। कौन? कोई बात नहीं। इनटू कितना रेट बोल रहे हैं इस पे ये? 10/100। पूरे साल का लो कितना बन गया इंटरेस्ट? 10,000 बन गया। अब जैसे ड्यू होता है, यू हैव टू रश टू विच साइड? डेबिट साइड। 2020 March 31 आप लिखेंगे बैंक। और आपको देना कितना है? 37,500। जिसमें से 10,000 तो आपके पास क्या है? इंटरेस्ट। तो भाई प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल कितना भरा भरा आपने? प्रिंसिपल कितना भरा आपने? 27,500। एवरीबडी इज ओके विद दिस? ठीक है। चलो। है। क्वेश्चन देख लो ढंग से। अब जरा देखिए यहां पर। 1,10,000। 1,10,000 March 31 को ही आपका बैलेंस ही नहीं, कोई इंटरेस्ट बैलेंस नहीं है आपके पास। कितना बैलेंस बनेगा? 005। दिस इज प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग नाउ। अब चलेगा, ये एक साल पूरा हो चुका है आपका। 2021 2020 April 1 को बैलेंस भी दी। हाउ मच बैलेंस? 72,500। फिर दोबारा से 2021, क्योंकि March 31 को लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट। अब की बार ड्यू है नॉट ड्यू है? फिर से ड्यू है ये। हाँ, सब में ड्यू है, क्योंकि इसने क्या कर रखा आपको। हम्म। तो कितना बन गया आपके? 72,500 इंटू 10/100। कितना बनेगा? 7 to 5। यू हैव टू रश टू डेबिट साइड। डेबिट साइड चले जाएंगे 2021 March 31 को। बैंक। अच्छा, एक इंस्टॉलमेंट ये 37,500 की इंस्टॉलमेंट है, जिसमें से 7,250। किसके हाथों में मेहंदी लगी है? ये बार बार स्केल गिरा रहा है। टोटल ध्यान दीजिए। कितना वो बताइए डिफरेंस। 20,000 कैसे हो गया? 37 में से ये माइनस करो, क्या वैल्यू आती है? 32,000। ये बन गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इतना चला गया। टोटल कर लीजिए कितना आता है ये। 0, 5, 7, 79। 79,750 डिफरेंस। 0, 5, 2, 2, 4। March 31 बैलेंस सीडी ये आ गया। ये पूरा ईयर खत्म। जी बोलिए। हाँ। किसको? हाँ 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 हाँ। शो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लास्ट में जब आप चलोगे ना, फाइनल इंस्टॉलमेंट लेके चलोगे। अभी दिखा रहा हूँ, रुक जाओ अभी। बैलेंस बीडी बताइए कितने का है? कितने का है? 250। ठीक है। और लास्ट इंस्टॉलमेंट कब जा रही है आपकी? 2022 March 31। इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट। ये इंटरेस्ट क्या है? ड्यू। बिल्कुल ड्यू। अब जरा देखिए ये प्रिंसिपल अमाउंट तो कितना आपके पास है? ऑब्वियस नहीं होता। जब क्वेश्चन पहली बार आया था ऑब्वियस नहीं था, अब तो सॉल्यूशन दिख रहा है आपको। बना दो क्वेश्चन जो ऑब्वियस नहीं होगा। बना दो। ठीक है, कितना बन गया ये? 10/100। क्या वैल्यू आई? 5। 5, 7, 4, 6, 46। और 2022 March 31 को बैंक। तो ऑब्वियसली बात है, मतलब
आपके पास वैल्यू थी कितनी, 42250। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, ध्यान से समझना, सुनो। लास्ट में कई बार क्या कहते हैं कि लास्ट इंस्टॉलमेंट जो होती है ना, कई बार बोलता है कि लास्ट फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹50,000 इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटरेस्ट, ये लमसम पेमेंट ऑफ, ये क्या बोलते हैं पता है क्या बोलते हैं, फाइन, लाइक सेटल्ड जेड्स लोन अकाउंट बाय पेइंग 50,000 इन फुल सेटलमेंट। सोचो, अभी तो हमने क्या किया, 42 लगाया, लगाया ना, और यहाँ ये लिखा, हमने लिखा कर दिया। मान लो क्वेश्चन कहता है क्या, कि सेटल्ड किसका अकाउंट, जेड का अकाउंट, बाय पेइंग सपोज 45,000 इन फुल सेटलमेंट, 45,000 फुल सेटलमेंट। अब हम बनता है कितना है उसका, 46,475 बनता है ना, तो बाकी 1,500 रुपए क्या फिर डिस्काउंट हो जाएंगे ना, वो डेबिट साइड में जाएगा। क्या जाएगा देख, बैंक जाएगा, नहीं सुनो, ये बनता तो इंटरेस्ट कितना था कुल मिलाकर उसका, इंटरेस्ट तो इतना ही बनता था उसका। ठीक है, या तो क्या करेंगे, दो तरीके होते हैं उसको करने के। एक तो लेमैन का तरीका होता है कि 42,250 और बचा हुआ जो था कितना, 7,750, उसका इंटरेस्ट बना दीजिए लमसम, विदाउट डेट। समझ रहे हो, लमसम बना दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ तुमसे अभी, डेट लिखनी पड़ती है, बिल्कुल ठीक है। मैं बोल रहा हूँ दो तरीके काम करने के, या तो आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन डेट न लगाकर बचा हुआ अमाउंट क्या इंटरेस्ट बना लीजिए और उसको सेटल कर दीजिए, या आप इंटरेस्ट पूरा कैलकुलेट करिए, यहाँ पे डेबिट साइड में चाहिए, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट 4250 ये, लेकिन यहाँ बैंक में पेमेंट 50 की दिखाएंगे, और डेबिट साइड में क्या करेंगे आप, डिस्काउंट अलाउड करेंगे डिफरेंस अमाउंट से। एंट्री क्या होगी, जेड का लोन डेबिट टू बैंक, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। और जो बच गया वो क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया ना, डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस कर लेंगे बेसिकली, मैं बोलो तो नुकसान हो गया आपको। हाँ, पर जनरली क्वेश्चन बनाने वाला क्या करेगा, आपके लेवल पे इस तरह की क्वेश्चन नहीं देगा, वो बोलेगा कि मैं फाइनल, हम बोले जैसे हमने बोला ना कि, हमने बोला इंटरेस्ट की बात ना करके हमसे बोलते क्या कि लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 50,000, ठीक है, 50,000 लमसम पेमेंट, बस इतना करके छोड़ देते हैं। तो मैं क्या करता इधर, बैलेंस बीटी ये करता, और इसको 51 लिखता है यहाँ पर, क्योंकि 50 की पेमेंट जानी थी, डिफरेंस को क्या कर देता, बिना इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके 50 बना के तब पेमेंट कर देता उसकी। तब ऐसा भी हो सकता था, लेकिन यहाँ बहुत क्लियर कर दिया उसने। देखो, कौन सा, अगर प्रॉफिट किस तरह से हो रहा है, आपकी पेमेंट कम जानी पड़ रही है आपको। अब सुनो, आपके पास ज्यादा अमाउंट पड़ता है ना, अगर ज्यादा देना पड़ता, उसकी जगह कम देना पड़ रहा है, तो फायदा हो गया ना आपको तो। एक अंडरस्टैंड करिए एक चीज, आपने देखा था ना, जनरली गेन वी आर शोइंग दिस साइड, लॉसेस को उस तरफ शो करते हैं। तो जब आपका इंटरेस्ट जितना बन रहा है उससे ज्यादा क्यों भरोगे उसको, कम में आपको। हाँ, हाँ। राइट साइड में सुनो, राइट साइड में इंटरेस्ट तो जो जो डेजिग्नेटेड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, उससे ज्यादा क्यों जाएगा वो। हम तो वो कंडीशन लेके चल रहे हैं कि भाई आखिरी इंस्टॉलमेंट लमसम कर दी, चल भाई फाइनल इंस्टॉलमेंट 50 देंगे, हमारा हिसाब नक्की कर। जबकि बनता हमारा कितना था, मान लो 55 बनता था, या हम अभी हमारा 46,475 बन रहा है ना। वो कहता है कि फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ 45,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। वो तो हाइपोथेटिकली बनाने के लिए तो बना दें। फिर क्या करेंगे आप, फिर क्या करेंगे सुनो, फिर आप क्या करेंगे, ये भी लिखेंगे यहाँ प्रॉफिट लॉस लिखेंगे, उसको 50 बनाएंगे, तब 50 की पेमेंट यहाँ से करेंगे। हाँ, वो भी डेबिट में भी और क्रेडिट में, डिस्काउंट अलाउड तो क्या पी एंड से ही करेंगे, अब तो ईयर एंड हो रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपका क्या हुआ, किसका, कौन सा वाला पार्ट पूरा हुआ, एग्जीक्यूटर बोल दिया या लोन बोल दिया। देखिए, जब आप लोन बोलते हैं ना, तो जो ये 21, 22, 22 हजार की पेमेंट थी वो उसी में सेटल हो जाएगी, इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मान लो जेड रिटायर्ड, उसको देना था 221, 21,000 इमीडिएटली पे कर दिया, तो वो कैपिटल अकाउंट में पे कर देंगे उसको लोन में नहीं लेके आएंगे। जबकि हमने यहाँ एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया, इसमें पूरा 221 यहाँ लाएंगे, और डेबिट साइड में पेमेंट करके दिखाएंगे। ये फर्क होता है दोनों में, बस सिर्फ इतना डिफरेंस होता है।
हाँ, सी एक पार्टनर था जो मर गया, ठीक है, और बोला सी को पेमेंट 221 जानी है पेमेंट, और उसको इमीडिएटली पे करनी है, तो सी के कैपिटल में तो जाएगी नहीं ना, वो तो सी के एग्जीक्यूटर में जाएगी, मरे हुए बंदे को थोड़ी पेमेंट करोगे आप, उसके लिए तो फिर आपको भी जाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, सी के कैपिटल को क्लोज कर देंगे सी के एग्जीक्यूटर से, सी के एग्जीक्यूटर अकाउंट को नीचे लाएंगे और फिर पेमेंट करके दिखा देंगे। लेकिन लोन अकाउंट में सी इज टू बी पेड इमीडिएटली, तो डेबिट साइड में बैंक करके फिर तो लोन में जाएंगी नहीं, बारी जाएगा नहीं लोन में मामला। हाँ, ये तो तब होता है जब अनपेड होता है। एक और चीज देख लीजिए, बहुत पॉपुलर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेथ के डेथ चैप्टर में आ जाइए, और पेज नंबर खोलिएगा अपना 7.24, पेज नंबर 7.24, सेक्शन 37 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें बड़े इसमें बहुत आराम से क्वेश्चन बनता है, 1 मार्कर बनता है, 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ये बेसिकली क्या कहता है आपसे, कि अगर एक व्यक्ति रिटायर हुआ या डेथ हुई, उसके सक्सेसर को या उस पार्टनर को आपने बहुत लंबे समय तक पेमेंट नहीं करी है, मतलब उसका अमाउंट 5 लाख बनता था, आज देंगे कल देंगे कर देंगे, लोन में ट्रांसफर कर दिया, नहीं पेमेंट करी उसको, मतलब एनी अमाउंट लेफ्ट अनपेड टुवर्ड्स अ रिटायर्ड और डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर, तो बिफोर यू गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, पार्टनरशिप एक्ट एम्पावर करता है उस रिटायर्ड पार्टनर को या उसके एग्जीक्यूटर को टुवर्ड्स इट्स सेक्शन 37। ये क्या कहते हैं कि if a full amount or part amount of outgoing partner still remains to be paid, then he will be entitled to interest or share in profits, या तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा या शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा। If it is mutually agreed among partners that interest or share profit will not be paid, no amount shall be paid। पहले समझिए, अगर पार्टनर्स के बीच में डिसाइड हो रखा है पार्टनरशिप डीड में कि अगर कोई पार्टनर जाएगा तो उसे हम 4% के हिसाब से या तो इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे या शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रोपोर्शनेटली देंगे, ऐसा डिसाइड हो रखा है तो होगा। अगर ये भी डिसाइड हो रखा है कि कोई भी चला जाए, अमाउंट अनपेड है और अनपेड ही रहेगा और कुछ नहीं देना तो कुछ नहीं दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि देना है तो देंगे, नहीं मेंशन है नहीं देना तो नहीं देंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तब सेक्शन 37 का पहला प्रोविजन कहता है कि पार्टनरशिप डीड के हिसाब से चलो। अगर वो कहती है प्रोविजन, अगर वो कहती है प्रॉफिट देना है या इंटरेस्ट देना तो देंगे, अगर म्यूचुअली एग्रीड है कि ना इंटरेस्ट देना ना प्रॉफिट देना तो नहीं देंगे, इफ इट इज मेंशन इन पार्टनरशिप डीड तब। पार्टनरशिप डीड मेंशन नहीं है तो इफ द पार्टनर्स डू नॉट हैव एनी एग्रीमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट शेयर टू द आउटगोइंग पार्टनर, ए डिसीज पार्टनर एट द केस, एग्जीक्यूटर के पास दो चॉइस होती हैं, या तो इंटरेस्ट ऑन बैलेंस अमाउंट 6% पर एनम के हिसाब से ले ले, या शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रोपोर्शनेटली ले ले। इसके लिए उसकी जो कैपिटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग था वो वाला ले लीजिए। आपके सामने एग्जाम्पल दिख रहा है, देखिए एग्जाम्पल देखिए, लुक एट द डॉक्यूमेंट हियर, रिकॉर्डिंग में भी चला जाएगा। इज इट विजिबल, दिख रहा है सबको ऑनलाइन में? यस सर। क्वेश्चन आपसे कहता है कि इफ द पार्टनर्स डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एनी पेमेंट इंटरेस्ट, ये आपके सामने दिख रहा है, इलस्ट्रेट लाल बाल पाल वाला पार्ट था, ये वाला 4:3 की रेशियो में चल रहे थे, पाल डाइड ऑन 1 जुलाई, ऑन दिस डेट कैपिटल ऑफ लाल बाल पाल आफ्टर पासिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट स्टूड एट 75,000, 65,000, 45,000, इसकी रेशियो समझ लीजिए। लाल बाल कंटिन्यू टू कैरी बिजनेस 6 months विदाउट सेटलिंग द अमाउंट ऑफ पाल ड्यूरिंग द 6 month 31 दिसंबर 2021, प्रॉफिट 50,000 का अर्न कर दिया था फर्म ने। पार्टनरशिप के हिसाब से आपको बताना है कि क्या होगा। पहला ऑप्शन देखिए, 45,000 पर 6%, 6 महीने के लिए 1,350 बनता है। दूसरा ऑप्शन, 45,000 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल ऑफ देम और इंटू 50,000 करेंगे तो 12,162 आ जाता है। अब बताइए पाल के एग्जीक्यूटर क्या लेगा, जो उसकी चॉइस है वो कौन सा लेगा, ज्यादा वाला लेगा। तो कैपिटल ऑफ जो भी था, पाल का एग्जीक्यूटर विल एक्सरसाइज ऑप्शन 2, सिंस जो भी अमाउंट है उसका अपना फायदा देखना है। सेक्शन 37 था ये, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, बहुत क्लियरली बोलता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि नहीं देना तो नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देंगे और ना ही शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे, और अगर बोला देंगे तो जो रेट मेंशन होगा उसके हिसाब से देंगे। लेकिन अगर डीड साइलेंट है तो सेक्शन 37 का ये वाला ऑप्शन चलता है।
या तो अनपेड अमाउंट पे 6% दीजिए, या प्रोपोर्शनेटली कैपिटल के हिसाब से उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालिए। ये एग्जीक्यूटिव की चॉइस है, उसे जो अच्छा लगता है। अच्छा सोचो, अगर ड्यूरिंग द 6 मंथ देयर वुड हैव बीन अ लॉस, भाई क्वेश्चन क्या, अगर लॉस हो जाता और वो लॉस का अमाउंट कितना, 12,162 रुपये लॉस आता, लॉस थोड़ी लेगा वो तो फिर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पार्ट लेके चलता। तो क्वेश्चन के अंदर एक गिवन होगा, ये क्वेश्चन साफ साफ दे दे कि ड्यूरिंग नेक्स्ट 6 मंथ्स फर्म सफर्ड अ लॉस और 50,000, तो लॉस ऑफ शेयर निकलता। अब एग्जीक्यूटिव बावला थोड़ा ही है, लॉस में कहेगा चलो भाई लॉस लेके चलते हैं, वो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेके चलेगा अपना। तो हमें हमें ऑप्शन देना जो एग्जीक्यूटिव के लिए फायदेमंद होगा, उस ऑप्शन को लेके चलना हम लोगों को। गॉट इट? ठीक है चलिए। तो ये सेक्शन 37 का क्या था, इम्प्लीकेशन था। चलिए अब करते हैं एक बड़ा क्वेश्चन। हाँ अब टुमारो नेवर कम्स। भैया आपसे कहा था मैंने कि जनवरी जर से, फरवरी फुर से उड़ती है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, विल वाइंड अप दिस स्टूडेंट, बंद करते हैं इसको। इसे जो करा है उसको एक बार अपने हाथ से कर लें, मेरे हाथ से तो बहुत बार हो चुका, 22 साल से हो रहा है। आप अपने हाथ से कर लें, ठीक है, खूब सारा पानी पी पी के करें, तो डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, बोलिए।